पड़ा नहीं है। पड़ा होता तो अपने गुरु के इस विशाल विश्व परिवर्तन की आवाज पर तुमको शंका नहीं होती। यह सब सोचना चाहिए। तो ये जानकारी इतिहास वर्तमान की मजबूती के लिए लिखा जाता है कि हमने अपने वर्तमान को कैसे मजबूत करेंगे। तो पिछले इतिहास को उठा लो, देखते जाओ, करते जाओ, तुम्हारा वर्तमान मजबूत हो जाएगा। लेकिन तुमने इतिहास का उपहास किया, उसका भी उपहास किया आपने। तुम्हारा एक गुनाह नहीं है, तुम इतने गुनहगार हो कि क्षमा माफी का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता है, कहीं प्रश्न नहीं उठता। यह सब आपको करना पड़ेगा। इसलिए आज ये तीसरा दिन है, अभी 2 दिन बाकी है, पूरा सुनो, शंका चली जाएगी तुम्हारी। अब ये जरूर है, देखो यहाँ झंडा गाड़ दिया गया, ये सबसे बड़ी सत्यता का प्रमाण आपके सामने। लोग 8 बजे के बाद रात में चक्कर लगाते परिक्रमा, भूत पूछा जाता है, ये काम कोई कर सकता? जहाँ तुम गए हो उनसे भी कहो जरा झंडा गाड़ो, और किसी तुम भूत को बुला दो, मैं मान लूंगा तुम सच्चे हो। वहीं से उसकी पहचान हो जाएगी सत्यता की। और हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे गड़े, कोई एक भूत नहीं बुला सकता। ये तुमको दिखाई नहीं दे आंखों से, यहाँ भूत क्यों आ रहा? तो लोगों ने क्या प्रचार किया कि बाबा जी तांत्रिक है, तंत्र विद्या से भूतों को बुला देंगे। मैं तो वहां जाता भी नहीं, मैं तो झंडे के आसपास भी नहीं जाता। ये जरूर कहा है कि जय गुरुदेव नाम किसका प्रमुख है। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। और ये काम नहीं इंसान का, ये काम भगवान का। जब भगवान अपने नाम से कर रहा तो उसमें हमारा क्या है? हम उसमें क्या कर सकते हैं? वो तो नाम की महिमा तुमको दिखाई जा रही। देख, ये नाम में सच्चाई है कि नहीं है, या और कोई इस नाम की सच्चाई को दिखा दे, तुम्हारी समझ आ जाएगा। इससे बड़ा हम सच्चाई का क्या प्रमाण आपको दे? तो तुम्हारे सामने हो रहा, और लाखों भूत उतर गए लोगों के। मैंने अभी नीमसार में, नैनी शरण में दीपावली का 3 दिवसीय कार्यक्रम किया, 10, 11, 12 नवंबर। और वहां इतना विशाल, इससे भी दूनी तिगुनी भीड़ थी वहां उस मैदान में। मैंने कहा 10 जुलाई से 23 जुलाई 1997 में इसी स्थान पर गुरु पूर्णिमा का महान पावन कार्यक्रम किया गया था। 18 वर्ष के बाद मैं इस भूमि पर आया हूँ और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वही जमीन है जहाँ पर सतगुरु दयाल ने कहा कि सतयुग का अंकुरण हो जाएगा। 18 वर्ष के बाद प्रेमियों को उस जगह पर जाने का मौका मिला, और उन्होंने देखा कि सबके सामने कि बहुत दूर झंडा गड़ाया गया था। जितनी भीड़ कार्यक्रम में उससे ज्यादा झंडे में भीड़ थी। कितने हजार लाख भूत प्रेत उतर गए, लोगों को निजात मिल गई, लाभ मिल गया। अरे और जहाँ ना एक फूल चढ़ाना, ना अगरबत्ती लगाना, लोग न कोई हमारी सामग्री फूकना, कुछ नहीं, केवल जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करके तुम 11 बार परिक्रमा कर लो झंडे से, भूत कहीं भी होगा आ जाएगा। और वो कहेगा आज हमको तुम सच्चे शांति की जगह पर लाए हो, आज उस सतगुरु दयाल के दरबार में हमको ले आए हो, लिहाजा मैं तुमको छोड़ दूंगा। यानी भूत भी आ गया। और ये भूत जिन्होंने गुरु का अंश खाया है और सेवा के नाम पर, ये भूत नहीं आएंगे इस दरबार में। ये उन भूतों से ज्यादा बड़ा भूत है जिसने गाड़ी कमाई प्रेमियों की खाई है, और गुरु के नाम पर वो भूत इसमें नहीं आएगा। आएगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा, भाग जाएगा, वो बैठ नहीं सकता यहाँ।
कुछ नहीं समझ में उसके आएगा, क्योंकि उस पर कर्म कर्जा का भूत चढ़ा हुआ है। वो समझने नहीं देगा, अगर समझ जाएगा तो कर्म कर्जा तो देगा। अभी तुमको हजारों बार बैल घोड़ा खच्चर और गधे में जन्म लेकर के उस कर्म कर्जे का भुगतान करना ही पड़ेगा। यह सब तुम्हारे सामने हो रहा है, यहाँ कोई बनावट नहीं है। और ये सदगुरु दयाल का मंच है। यहाँ कहा गया कि सुबह 5 बजे घंटी लगेगी, आप आ जाइए, एक प्रार्थना बोलकर और 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन करो। शाम को 7 बजे घंटी लगेगी, एक प्रार्थना बोलकर सुमरन ध्यान भजन करो, तो यहाँ जीवात्मा का काम हो जाएगा। यहाँ से जीवात्मा का और वहाँ से जीवात्मा के खोल कमर जो शरीर पर भूतों ने कब्जा कर लिया, उनका काम हो जाएगा। और आप चाहते क्या? कौन सा लाभ चाहते? और कोई पैसा नहीं, कोई किसी तरह की स्वार्थ की बात यहाँ नहीं की जाती है। यहाँ सब परमार्थ की बात की जाती है। और तुम्हारी न समझ में आए तो फिर तुमको भी समझाएगा कौन? क्यों? मूर्ख को समझा तो ज्ञान गांठ को जाए। कोयला हो न उजलो चाहे नोमल साबुन खाए, नहीं सुधरेगा। उसको आप नहीं सुधार सकते हो, और उनके सुधार के लिए कोशिश भी मत करना, तो नहीं मानेगा। अगर रावण मान जाता तो फिर राम का इतिहास कैसे बनता है? बिना रावण के एक का इतिहास तो 2 का हुआ। जब 2 होते तभी इतिहास लिखा जाता। इन जीवों पर रहना भी जरूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो सतयुग का इतिहास कैसे लिखा जाएगा? अगर कलयुग के जीव अगर कलयुग के काम नहीं करेगा तो सतयुग की कीमत कौन करेगा? जब मरीज बन जाते हो, बीमारी तुमको दबोच लेती, तब तुम डॉक्टर की जरूरत समझते हो, इसके पहले तुम काम आते हो। न डॉक्टर को न डॉक्टर दवा को मालूम, हमें क्या जरूरत? लेकिन तुमको नहीं मालूम ये बीमारी आने वाली है, तब तुमको जरूरत पड़ेगी। बाबा जी ने कहा था शाही माम कोहरा मचने ही वाला है, लेकिन उन्होंने कुदरत को चैलेंज दे दिया था। कहा था जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। कहा लगा ले, कलयुग तू कितना जोर लगाएगा, लेकिन ये झंडा गड़ेगा। और 10 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच में बाबा जी ने भूम ज्योतक संगठन की आधारशिला रखी थी। और क्या कहा था याद है तुमको? आखिरी दिन आखिरी सत्संग में कहा, बच्चों अगर तुमने अपना ये भूम ज्योतक का झंडा मजबूती के साथ पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे झंडे के नीचे में आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। क्या ये छोटी मोटी बात है? इसमें गुरु की तो असलियत लगी हुई है। कहा था जो मैंने कहा है ये अपने बच्चों से मैंने प्रचार कराया है, अगर ये सब करके न दिखा दो तो बाबा को बाबा मत कहना। इतना जबरदस्त जिनका ऐलान है, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। इसलिए भारत देश धार्मिक देश है। जब जब धर्म की हानि हुई, मानवता इंसानियत खतरे में पड़ गई, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार से मानव इंसान खाली हो गया और मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान चली गई। इतिहास बताता है वो परम पिता परमात्मा किसी न किसी शक्ति को जन्म देता है और सबका जिक्र लिखा बात है, लेकिन तुम्हारी समझ में कब कैसे आएगा? और सारी शक्तियों के बारे में तो जान गए, लेकिन वही एकदम मार काटने करती, पहले समझाते बुझाते, सब तरह से समझाने बुझाने का काम। साम दाम भेद दंड, दंड नीति बिल्कुल आती है, पहले समझाती है, फिर तुमको लोभ लालच देती है
मान लोगे तो राजपाट ये धन दौलत आपको मिल जाएगा, आपका इतिहास आपकी कीर्ति बच जाएगी। फिर कहते देखो हिरण्यकशिप नहीं माना उसका क्या हुआ, रावण नहीं माना उसका क्या हुआ, कंस ने नहीं माना उसका क्या हुआ, जरासंध नहीं माना उसका क्या हुआ। ये वेद की नीति आपको बता, इस पर भी जो नहीं ध्यान देता है सब दंड नीति अपनाई जाती है। दंड नीति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सदगुरु दयाल इस नीति का प्रयोग नहीं। क्यों? वो काल शक्ति नहीं दयाल शक्ति है। दयाल शक्ति में दयाल अंग प्रधान होता है। उनके यहाँ मार काट हिंसा कत्लेआम को प्राथमिकता नहीं दी जाती। उनके यहाँ केवल वैचारिक क्रांति है जो इस समय पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त है। वैचारिक क्रांति के बल पर बाबा जी ने 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। ये तुम्हारे पास सामने नमूना है वैचारिक क्रांति। क्या कोई राजनीति नेता पार्टी काम कर सकती है? किसी के पास इतना जन समर्थन है? या कोई धार्मिक मिशन ट्रस्ट संगठन जो हजारों से ऊपर हिंदुस्तान में, क्या किसी के पास इतना जन समर्थन है जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संग वचनों को सुना के, जो अमृतमयी वचन है जिनमें दुआ और दया भरी है, सुना करके ये गंदे खान पान और गंदी संग सोबत और गंदी क्रियाकलाप से लोगों को निकाल करके ये सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। क्या ये परिवर्तन की छोटी मोटी भूमिका? क्या गुरु की छोटी मोटी मेहनत है? ये कोई कर सकता है? जब तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई तो तुम अध्यात्म को और जीवात्मा परमात्मा के रिश्तों को वो कैसे आप समझो? अभी तुम्हारी समझ में भौतिकी नहीं आया, अध्यात्म कैसे समझेंगे आप? तो ये भारत देश यहाँ नाम की प्राथमिकता रही, नाम के द्वारा ही काम हरियुग में किया गया। योग को नाम ही काम करता है। तो उस नाम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब लोग जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव आज देश के कोने कोने से, विभिन्न प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त संगी प्रेमी जनों, गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं बहनें पुरुष, देवी देवता मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, ये बड़े शुभ समय है, शुभ घड़ी है जिसमें आज आप एकत्रित। ये तो घड़ियां किसी किसी को कभी कभी, गोस्वामी जी महाराज ने पहले इशारा करके लिखा है कि पुण्य पूंज बिन मिले ना संता और संत बिना सूझे नहीं पंता। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें आपके साथ, और सौभाग्य से समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने कदर नहीं किया, आपने उनको जाना माना पहचाना नहीं। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं,
उनको जाना माना पहचाना नहीं, धोखा, ये धोखा। और इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते, ऐसा धोखा हुआ है। तो जब हम किसी काम को नहीं कर पाते, हमारा बौद्धिक बल, धन बल, शरीर बल, जन बल सब बेकार हो जाता है, तो हम लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों का सहारा लेते, जहाँ कोई नहीं बैठा, बल पूर्ण थकने पर सांसारिक कार्यों की पूर्ति के लिए। अगर इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को अपने घर जाने, इसका काम, इसका उद्धार करने की इच्छा हो, तो कौन करेगा? कहते संत शरण जाना पड़ेगा, संतों की शरण। फिर उनसे आज जो मिन्नत प्रार्थना करते जाते। इसीलिए कहा गया, जब जब संत जगत में आने, खोज भाग उनके दिन जाओ, आगे रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्दिल आए, तो हो सकता तुम्हारे को दया हो जाए। लेकिन बगैर ये काम किए कुछ नहीं करता है। अगर हम आप अपनी जीवात्मा के लिए जीवात्मा के घाट पर बैठकर उस महात्मा संत सद्गुरु से, जो हमारी जीवात्मा को जगाने के लिए आया, परमात्मा से मिलाने के लिए आया, निज धाम निज घर लोग पहुंचाने के लिए आया, अगर उससे प्रार्थना की होती है तो तुम्हें शंका संदेह में कोई नहीं पा सकता। तो हम सबको अपनी जीवात्मा के लिए सतगुरु ने आपसे क्या याचना बंद करनी चाहिए। सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, चाह संसार की कोई आवे नहीं, चाह संसार की कोई आवे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं, मेरे बस का नहीं कुछ तुम ही थामना, मेरे बस का नहीं कुछ तुम ही थामना, सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरे गुण चित्त में धरना नहीं, मेरे गुण चित्त में धरना नहीं, मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना, मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना, सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, ये संसार नकली सुहाता नहीं,
और सिवा तेरे कोई और भाता नहीं, सिवा तेरे कोई और भाता नहीं। बढ़े सत्संग सेवा की नित्य भावना, बढ़े सत्संग सेवा की नित्य भावना। सतगुरु तू से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। नाम का जाम भर के पिला दीजिए, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए, सतरूप घट में दिखा दीजिए। सास की डोर से मन को तुम बांधना, सास की डोर से मन को तुम बांधना। सतगुरु तू से मेरी यही प्रार्थना, गुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन